नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है DG टूर विद दीपक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन क्विज़ कंडक्ट कराने के लिए कैसे हम गूगल की एक जो फ्री सर्विस है जिसका नाम है गूगल फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। इस फॉर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करते हैं। उसके बाद उसके सर्च बार पे हम टाइप करेंगे docs.google.com और उसे फिर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये कुछ पेजेस खुल के आता है। सबसे राइट साइड, जो अपर राइट साइड है, वहाँ 3 डॉट, उसके नीचे आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखते होंगे, उसे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ जो फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है इसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पर्सनल कैटेगरी का गूगल फॉर्म ये आप देख रहे हैं उसे हम ओपन करेंगे, जिसके लिए हम गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। ये पेज खुल चुका है। उसके बाद हम सबसे जो राइट कॉर्नर, सबसे ऊपर जो राइट कॉर्नर में 3 डॉट देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और ये अभी मोबाइल व्यू है, मोबाइल व्यू हम देख रहे हैं। इसका व्यू मुझे डेस्कटॉप व्यू में लाना है। उसके लिए हम ये आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट के सामने एक चेकबॉक्स बना हुआ है, उस पर हम चेक करेंगे। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप देख पाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ब्लैंक प्लस का सिंबल दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये गूगल फॉर्म हमारा खुल चुका है। चूँकि हम एक क्विज़, ऑनलाइन क्विज़ कंडक्ट कराने जा रहे हैं और उसके लिए हमें गूगल फॉर्म का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। आप सेटिंग्स देख रहे हैं, ये सेटिंग का सिंबल है, इस पे आप क्लिक करें, एक नया पेज खुल के आएगा और यहाँ हमें कुछ सेटिंग्स करने हैं। यदि आपको रेस्पोंडेंट से ईमेल कलेक्ट करना है तो इसे आप चेक करेंगे, अन्यथा इसे अनचेक रहने दें। एक से ज़्यादा रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स ना दे सके, वो आप अनेबल करना चाहते हैं तो इस पे चेक करेंगे, अदरवाइज़ इसको अनचेक रखें। फिर नीचे है रेस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। यदि ऐसा आप करना चाहते हैं, रेस्पोंडेंट एक रेस्पॉन्स सबमिट करने के बाद दूसरा नहीं, उसको एडिट कर सकता है अपना रेस्पॉन्स, तो उसे आप चेक करेंगे, अदरवाइज़ रहने दें। और जो लास्ट ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस, इसे आप चेक कर दें। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ आप जो तीसरा वाला ऑप्शन है शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, इसे आप चेक कर दें और जब वो रेस्पॉन्स सबमिट कर देगा तो कन्फर्मेशन मैसेज के तौर पे रेस्पोंडेंट को दिखेगा योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये एडिटेबल है, आप यहाँ कुछ अपना सेंटेंस डाल सकते हैं और नहीं तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट यही शो करेगा योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसके बाद क्विज़ेस पे आप क्लिक करें और मेक दिस अ क्विज़, इसको अनेबल कर दें। आप जैसे इसको अनेबल करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल होने लगे। आप सेटिंग एक बार देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है। तो इस तरह से आप सेटिंग करके रख दें ताकि सामने वाले को जब रेस्पोंडेंट अपना रिव्यू करेगा, अपने उसने जो आंसर दिया, तो
वो देख पाएगा मिस्ड क्वेश्चंस कि किस क्वेश्चन में उन्होंने गलती की, फिर क्या करेक्ट आंसर रहा और क्या उसको मार्क्स मिले। इसके बाद यहाँ एक सेव का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दें। तो ये बेसिक सेटिंग हमने कंप्लीट कर लिया एक ऑनलाइन क्विज़ के लिए। और उसके बाद आप इसका एक फॉर्म का नाम दे सकते हैं, क्लास 9 क्विज़, और इसको सेव कर देता हूँ एक कोई पार्टिकुलर फोल्डर पे। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और टाइप कर देता हूँ वीकली क्विज़। मूव हियर, ये फॉर्म वहाँ मूव हो जाएगा मेरे ड्राइव पे, मैंने जो ड्राइव में जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है वीकली क्विज़ उस पर। और अब देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ नेम चेंज किया, यहाँ भी सेम नाम यहाँ आ चुका है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पे कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे मैं जोड़ देता हूँ, मैं कुछ लिख देता हूँ अपने हिसाब से, आप अपने ज़रूरत के अनुसार कुछ लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, MS कैंडी नगर। ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके तुरंत बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस का लेयर आपको दिखने लगेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन सीधे लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसमें कुछ और सेक्शन जोड़ें। और सेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया सेक्शन खुल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया सेक्शन खुला है, लेकिन आप जो पहले वाले सेक्शन के नीचे क्वेश्चन का लेयर आ चुका है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे डिलीट किया। अब आप देखेंगे हमारे पास दूसरा सेक्शन खुल चुका है। मैं इस सेक्शन का कुछ नाम दे देता हूँ, नाम इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ जनरल इंफॉर्मेशन। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्लस बटन पे, इस प्लस का जो आइकन बना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन का लेयर खुल जाएगा। और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसे सामने वाला जो रेस्पोंडेंट है उसका नाम आपको जानना है तो आप यहाँ टाइप कर दें योर नेम, और इसका जो रेस्पॉन्स आपको चाहिए वो किस तरह से चाहिए ये आपको यहाँ शो कर रहा है। नाम टाइप करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि उसका रेस्पॉन्स आपको किस तरह चाहिए, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। शॉर्ट आंसर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यदि आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पैराग्राफ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो और भी हमारे पास ऑप्शन है, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। यहाँ सिर्फ मुझे नाम की जानकारी चाहिए तो यहाँ शॉर्ट आंसर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो रिक्वायर्ड का एक आइकन आपको दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दें। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं ये क्वेश्चन मैंडेटरी बन जाएगा और इसके सामने एक रेड कलर का स्टार मार्क बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना पूरा रेस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता है, पूरा सर्वे नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद आप फिर से प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप टाइप करेंगे योर रोल नंबर। आप अपने अनुसार यहाँ कुछ यदि अलग आपको टाइप करने की इच्छा है, कुछ अलग जानकारी चाहिए
तो यहाँ आप लिख सकते हैं। चूँकि हम ये डेमो दे रहे हैं कि क्लास 9 का मैं 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का एक क्वेश्चन बनाऊंगा गूगल फॉर्म के माध्यम से, और दोनों में एक एक क्वेश्चन में टाइप करके बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप किया है। यहाँ एक समस्या कभी कभी आती है, कुछ बच्चे अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिख देते हैं, तो कुछ बच्चे अपना रोल नंबर नंबर में लिखते हैं। यदि आपको सिर्फ नंबर के फॉर्मेट में रोल नंबर चाहिए, आपको कलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। उसके लिए आप रिक्वायर्ड का जो आइकन है उसके बगल में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन को आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही रेस्पॉन्स वैलिडेशन को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक अलग सा ऑप्शन आएगा जहां आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं नंबर, आपको नंबर के फॉर्मेट में रोल नंबर चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, वहाँ पे टाइप कर दें, जैसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट यदि कुछ अलग टाइप करे तो आप एज एन एरर उसको ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इनवैलिड लिख दिया, यदि वो 0 लिखेगा या तो कुछ टेक्स्ट लिखेगा तो उसको इनवैलिड दिखेगा, मजबूरन उसको नंबर में ही अपना नंबर फॉर्मेट में ही अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद मुझे एक अलग से सेक्शन की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आप देखेंगे, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक अलग से सेक्शन मिल गया, अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से। अनटाइटल्ड सेक्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो ये एडिटेबल हो जाता है, यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पार्ट 1 इंग्लिश। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का एक ये ऑप्शनल है, आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश का डेमो के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन सेट करना है, तो मैं 1 क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके बाद इस सेक्शन के बाद मुझे क्वेश्चन का लेयर चाहिए, ताकि मैं यहाँ इंग्लिश का एक क्वेश्चन सेट कर पाऊँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लस का जो आइकन है उसे प्रेस क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं आपके सामने क्वेश्चन का लेयर आ जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, विच वन इज अ नाउन, और यहाँ ऑप्शन पे आप कुछ ऑप्शन दे दें। मैंने पहले पे गुड डाला, दूसरा पे बैड डाल देता हूँ, तीसरा में बॉय, और लास्ट में कोई एक वर्ड डाल देता हूँ इंटेलिजेंट। फ्रेंड्स, इसके आप देख पा रहे हैं विच वन इज़ ए नाउन के जस्ट बगल में एक फ़ोटो गैलरी का जो सिंबल होता है वो बना हुआ है। इसका इस्तेमाल यदि आप करना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार ये साबित होगा। आप यदि इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यदि आप कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहें, या तो कैमरा की मदद से, या तो गूगल ड्राइव, और या तो सिंपली आप गूगल इमेज सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सर्च फॉर इमेजेस पे आप कैट टाइप किए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे डिफरेंट
तरह के अलग अलग तरह के आपके पास इमेज आ जाएंगे कैट का ही। उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा जो ये क्वेश्चन का लेयर है इस पे कैट का सिंबल आ चुका है। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, विच वन इज़ अ नाउन, और मैंने 4 ऑप्शन टाइप किया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को भी मैं मैंडेटरी कर देता हूँ। इसके लिए मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, रिक्वायर्ड को एनेबल कर दिया, और इसके लिए अब मुझे आंसर की भी मुझे सेट करके रखना होगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर की पे क्लिक करूँगा और जो सही आंसर है मुझे उस पर क्लिक करना है। जैसे ये सही आंसर बॉय होगा तो मैंने इस पर क्लिक किया, और साथ ही साथ मुझे पॉइंट्स कितने देने हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सेट किया। और उसके बाद सिंपली आप जो नीचे डन का बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया इंग्लिश का। आप इसी तरह आप और भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी क्वेश्चन में इमेज भी डाल सकते हैं। इसके बाद मुझे हिंदी के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। उसके लिए मुझे एक अलग से सेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं जो सेक्शन का बटन है उस पर क्लिक करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक अनटाइटल्ड सेक्शन मुझे दिख रहा है। अनटाइटल्ड सेक्शन को मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट 2 हिंदी। और डिस्क्रिप्शन पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ 1 क्वेश्चन। और इसके बाद मुझे हिंदी सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस सेट करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन का लेयर खुल जाएगा। यहाँ मैं कुछ टाइप कर दूँगा, एक क्वेश्चन बनाता हूँ हिंदी ग्रामर में। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन 1 में मैं कुछ ऑप्शन डाल देता हूँ, जैसे काला, ऑप्शन 2 पे मैं कुछ अलग वर्ड डाल देता हूँ, जैसे सफ़ेद। ऑप्शन 3 में मैं डाल देता हूँ बालक। और ऑप्शन 4 में मैं डालता हूँ हरा वर्ड। इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन को मैंडेटरी करना है। इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड सेक्शन में अनेबल करना होगा, और इसका आंसर की भी साथ ही साथ में सेट कर देता हूँ। इसके लिए मैं आंसर की पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक मार्क्स दे दूँगा। इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे 1 मार्क देना है। इसके बाद जो इसका सही आंसर होगा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो ऑब्वियसली आंसर इज़ बालक। अब बालक को क्लिक करने के बाद यहाँ जो डन का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दें, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये इस क्वेश्चन को भी आप फ्रेम कर दिए। इसके बाद आइए हम इसके प्रीव्यू सेक्शन
पे जाके देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो स्टूडेंट को किस तरह दिखेगा। तो यहाँ आप एक आई का सिंबल देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा प्रीव्यू है, क्लास 9 क्विज़ MS कैंडीनगर। यहाँ से नेक्स्ट बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन में सेट किया था। कैंडिडेट का नाम मैं फ़िलहाल के लिए मैं कुछ फिलअप कर देता हूँ, जैसे अपना ही नाम फिलअप कर देता हूँ, दीपक कुमार। रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 1। मैंने यहाँ कुछ सेटिंग्स मैंने वहाँ किया था कि यदि नंबर के अलावा यदि कोई कुछ डाले, जैसे 1 मैं डालता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ इनवैलिड शो कर रहा है, क्योंकि मुझे जो रेस्पॉन्स चाहिए सिर्फ नंबर पे ही चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ फ़िलहाल 1 डाल देता हूँ। आप अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे सेट करेंगे। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब पार्ट 1 में मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन सेट किया था, एक क्वेश्चन, उसको आप देखेंगे विच वन इज़ अ नाउन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो सही आंसर है बॉय पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन हिंदी का आता है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो सही आंसर होगा बालक, ऑब्वियसली। उसके बाद हम यदि सबमिट का बटन दबाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जो रेस्पोंडेंट है वो अपना स्कोर भी यहाँ से देख सकता है। किस पे, व्यू स्कोर पे क्लिक। फ़िलहाल हम बैक जाते हैं। आप देखेंगे इस पेज में ऑप्शन आ रहा है सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। वो चाहेगा तो फिर से इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके। फ़िलहाल हम बैक जाते हैं एक स्टेप और। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं स्टूडेंट बन के इस फॉर्म को फिलअप किया, तो रेस्पॉन्स सेक्शन में एक रेस्पॉन्स दिख रहा है। इस तरह से इस फॉर्म को जितने भी कैंडिडेट्स भरेंगे, आपके सामने रेस्पॉन्स के सामने यहाँ पर नंबर शो करेगा। तो इस तरह से हमारा जो गूगल फॉर्म है बन के तैयार है। अब हम इसे किसी ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या तो किसी के मेल पे सेंड कर सकते हैं, एक लिंक बना के। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेंड का जो आपको एक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और आप चाहेंगे तो सामने वाले को उसका मेल लेके इस मेल पे जो आप मेल डालिएगा उसके सामने वो चला जाएगा, उसके पास वो चला जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इस मेल सिंबल के बगल में आप देख रहे हैं एक ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट सेकेंड ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिंक हमारा बन के तैयार है। लेकिन ये लिंक काफ़ी बड़ा है, इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टन URL पे आप क्लिक करेंगे। जैसे शॉर्टन URL पे क्लिक करते हैं और इसको फिर हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद ये हमारा लिंक जो है वो कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे। अब हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे, और किसी ग्रुप में या किसी इंडिविजुअल को मुझे ये लिंक सेंड करना है। तो मुझे मैसेज सेक्शन में जाना होगा, जहाँ मैसेज टाइप करते हैं वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें इस लिंक में और कुछ लिखना चाहते हैं यदि आप, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और फिर इसको हम सेंड कर देंगे। तो आइए हम एक स्टूडेंट बनकर एक रेस्पॉन्स सबमिट करते हैं। हम सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे। इस बार मैं कुछ दूसरा नाम डाल देता हूँ, प्रकाश कुमार, कोई स्टूडेंट का नाम है ये।
रोल नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्वेश्चंस सेम, विच वन इज़ अ नाउन, तो इस पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बॉय। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो मैं बालक पे क्लिक करता हूँ और अपना रेस्पॉन्स सबमिट करता हूँ। अब मैं अपना स्कोर भी यहाँ देख सकता हूँ। इस तरह से मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, मैं इस तरह से देख सकता हूँ। फ़िलहाल मैंने दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है सही दिया है। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत देता तो वहाँ क्रॉस रेड कलर से क्रॉस किया हुआ दिखता और सही आंसर मुझे। तो अब बारी है कि जो गूगल फॉर्म हमने बनाया उसमें जितने भी रेस्पॉन्सेस आए उसको हम देखें। उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव के सर्च बार पे आप टाइप करेंगे हम लोगों ने ये जो कोई गूगल फॉर्म बनाया था वो बनाया था क्लास 9 इस नाम से। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आया है, क्लास 9 क्विज़ इस नाम से बनाया था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ चुका है। जो क्वेश्चन हमने बनाया था ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और उसके बगल में रेस्पॉन्सेस। अभी तक हमारे पास इसमें 4 रेस्पॉन्सेस आए हैं। हम रेस्पॉन्सेस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पूरा समरी, जितने भी रेस्पॉन्सेस आपके पास आए हैं उसका पूरा इनसाइट्स, उसका पूरा समरी आप देख पाएंगे। काफ़ी डिटेल में आप देख पाएंगे। क्वेश्चन वाइज समरी एनालिसिस कर पाएंगे, फिर इंडिविजुअल वाइज कि आपके क्लास के कितने बच्चों ने कौन कौन सा आंसर सही दिया, कौन कौन सा आंसर गलत किया, और काफ़ी डिटेल में आप यहाँ देख पाएंगे। आप चाहेंगे तो ये जितने भी रेस्पॉन्सेस है उसको एक एक्सेल फाइल में आप ले सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ एक ग्रीन कलर का एक क्लिक करेंगे, एक कोई भी अपना एक ईमेल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से वो सारा रेस्पॉन्स स्टूडेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये आपके सामने आ जाएगा। आप चाहेंगे तो इस एक्सेल शीट को अपने क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से गूगल फॉर्म का प्रयोग करके अपने क्लास के लिए हम एक ऑनलाइन क्विज़ कंडक्ट करा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख जाइएगा कि किस तरह से गूगल फॉर्म को बनाया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोस हैं आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का बटन है उसे भी आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।